किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और एक बार फिर से अमेजिंग किसान में आपका स्वागत है। आप मेरे चारों ओर ये काला सोना देख रहे हो। देखिए यहाँ पर चारों तरफ ये जो खेत है मेरा, ये पहले वाला, इसमें पिछले साल मैंने प्याज बोई थी और प्याज मेरी इस 1 एकड़ से थोड़ा सा कम था। ये मेरे को करीब 52 से 54 क्विंटल प्याज हुई थी। मैंने देखा कि मुझसे कुछ उसमें कमी रह गई और मेरा उत्पादन उसे बढ़ाने का था, क्योंकि हमें लगभग 100 क्विंटल प्याज चाहिए होती है कृपाल सागर में एक साल में। तो इस बार मैंने जमीन बढ़ाई है। ये वाला खेत है और इसके सामने ही सीधा एक और इसके बाद वाला खेत है, बिल्कुल इतना ही चौड़ा। तो ये कुल मिलाकर 1.92 एकड़ होता है। आप सबको पता है कि हम प्याज या तो दिसंबर के अंत में लगाते हैं या जनवरी के पहले हफ्ते में, यानी 13 जनवरी तक आप प्याज लगा सकते हैं जब लोहड़ी होती है। तो इस बार मैंने प्याज में कोई भी कसर न छोड़ने की सोची है और इसमें क्या कार्य करूंगा वो सब आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। पहला कार्य यह है कि मैंने इस खेत की बहुत अच्छी तरीके से जुताई कराई, गहरी जुताई कराई, रोटावेटर लगवाया और फिर मैंने इसका लेवलिंग कराया। आप देखिए, लेवलिंग कराने के बाद में मैंने इसमें 8 ट्रॉली प्रति एकड़, ये देखिए ये जो ढेर पड़े हुए हैं इसमें 8 ट्रॉली है और नीचे वाले में भी 8 ट्रॉली आएंगी। तो 8 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से मैंने ये अपना रूढ़ी का खाद डलवाया है। ये जो खाद है ये बना हुआ है गोबर से और जो हमारे यहाँ मशरूम का प्लांट है उसका वेस्ट निकलता उससे, और जो हमारे पार्कों से पत्तियां वगैरह आती हैं उनसे, इन 3 चीजों के मिश्रण से हम इसे डिकम्पोज करते हैं। आप लोगों को पता है कि मैं कैसे बनाता हूं। अब मैं इसको फैलाऊंगा। इसमें जो करहा होता है जिसे हम जंदरा भी बोलते हैं, उससे ये कल यहां पर फैलाया जाएगा और उसमें फैलाने के बाद में मेरे पास एक ऑर्गेनिक मैन्योर है जो जानवरों के अवशेष से बनता है और उसमें बहुत मुख्य तत्व होते हैं। 3 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी मैं उसको 6 क्विंटल लूंगा और उस 6 क्विंटल में मैं मिलाऊंगा ट्राइकोडर्मा। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ट्राइकोडर्मा कितना खेत में डालना चाहिए। इसका जवाब मुझे एकदम से नहीं सोचता। मुझे नहीं पता आपने किस कंपनी का लिया है। जैसे ये पैकेट है, ये 100 ग्राम का पैकेट है और ये 100 ग्राम का पैकेट 1 एकड़ के लिए बहुत है। तो इस खेत में मैं 2 एकड़ में 2 पैकेट मिलाऊंगा। उसके साथ ही मैं मिलाऊंगा 2 पैकेट सुडोमोनास फ्लोरोसेंस के। ये एक बैक्टीरिया आधारित फंगस है और इससे अगर कोई हानिकारक फंगस होगी तो उससे मेरे खेत की रक्षा होगी। दूसरा मैं इसमें मिलाऊंगा बवेरिया बसियाना। किसान साथियों, अगर आपको जरा सा भी शक हो कि आपका गोबर थोड़ा सा कच्चा है तो बवेरिया बसियाना मिलाना न भूलें, उसे अवश्य मिलाएं। तो 2 ही पैकेट मिलाऊंगा। ये जो पैकेट मेरे पास है ये है मेरे पास IPL के, जो कि 1-1 किलो के हैं, जबकि मेघधनुष वाले जो हैं वो अपना 100-100 ग्राम के बनाते हैं। तो ये कितना डालना है ये उस बात पर आधारित होता है कि आप किस कंपनी का कितना बड़ा पैकेट ले रहे हैं। इसमें ही मैं मिलाऊंगा NPK कंसोर्सिया। जो बोतल है मेरे पास ये इफ्को की है और NPK कंसोर्सिया की है। 1 लीटर 2 एकड़ में बहुत। इन सब को मैं अपने ऑर्गेनिक मैन्योर में जो मेरे पास 6 क्विंटल है उसमें मिलाकर और इसका छिटका लगवा दूंगा इस 2 एकड़ में। इससे क्या होगा कि पूरे 2 एकड़ में ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें पानी चलाऊंगा। जब पानी चलेगा, नमी होगी, ये सारे बैक्टीरिया और फंगस इस कार्बन में बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, मतलब करोड़ों से कई करोड़ तक बन जाएंगे। जब मेरा ये खेत बातर आएगा उस टाइम मैं इसकी जुताई कराऊंगा और इसमें
उस टाइम जो भी रासायनिक खाद की आवश्यकता होगी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को मैं फॉलो करता हूँ, उसके अनुसार जो भी खाद होगा वो मैं इसमें डलवाऊंगा और फिर इसको तैयार करूंगा। और तैयार कर कर जब दिसंबर का अंत आएगा या जनवरी का पहला हफ्ता आएगा, मैं बेड निकाल कर इसमें प्याज का पौधारोपण करूंगा। जब मैं पौधारोपण करूंगा तो ये ध्यान रखना है कि मैंने अभी इसमें माइकोराइजा नहीं दिया। तो जो प्याज है, चूंकि उसकी पौध मिलती है, नर्सरी मिलती है, जिसे यहाँ पनीरी बोलते हैं, तो उसकी जड़ों को माइकोराइजा के घोल में मैं डुबो डुबो कर निकाल कर और तब लगवाऊंगा। तो माइकोराइजा सीधा जड़ों में जाएगा और तुरंत वो पौधे खड़े हो जाएंगे और बहुत अच्छा होगा। अब इससे फायदे क्या होंगे? जो हमारा ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और बवेरिया बसियाना डाला है, ये हमारे फंगल जितने भी हानिकारक फंगस और बैक्टीरिया होंगे उनका सत्यानाश करेगा, उनको रोकेगा, हमारे पौधों की सुरक्षा करेगा। जो माइकोराइजा है वो जड़ वृद्धि करेगा और उससे जो पौधों को न्यूट्रेंट है वो मिलने में आसानी होगी। और तीसरा है एनपीके कंसोर्शिया। जितना भी अघुलनशील फॉस्फेट या पोटेशियम या आपका नाइट्रोजन कहीं भी मिलेगा, चाहे वो हवा से मिले, चाहे जमीन से मिले, चाहे खाद से मिले, वो पौधों को अवेलेबल कराएगा, यानी कि उनको ग्रहण करने में सहायता करेगा। इससे आपका जो खाद की मात्रा है, फर्टिलाइजर की मात्रा है, वो कम हो जाती है और जमीन खराब नहीं होती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस प्रकार कार्य करेंगे, थोड़े में करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।